सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित चंदूर रोड 12 रोज से बंद। तहसील खंडर और गोप्स के बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित चित्राल मरकजी शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सकी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। तौसा के कच्चे का इलाका ताहाल ज़ेर-ए-आब। जमीनी कटाव का सिलसिला जारी। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। कोई मुल्क भी जो है वो हमें ज़ेर नहीं कर सकता और हम इंशाल्लाह इंडिया के मुकाबले में हमने पहले भी फतह हासिल की, अब भी इंशाल्लाह ताला हमारी फतह होगी। इसराइल जो खुद कर रहा है वहाँ पर जो हथियार वहाँ इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों पर, तो यहाँ पे भी उसने मुसलमानों पर हथियार इस्तेमाल किए। इसके मतलब तो यही हुआ ना, हम आज इकट्ठे हो जाएं, इजराइल हमारे करीब से भी ना गुजरे। दुनिया ने देख लिया, इजराइल भारत की मिली भगत भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं पाकिस्तान के साथ अल्लाह की ताकत, कुव्वत ईमानी और सुपर पावर है जिसने हमेशा हक के लिए आवाज उठाई और अपना दिफा किया। किसी का बुरा नहीं चाहा। भारत जब भी हमला करेगा उसे सुक्की का सामना करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत रेस्क्यू में एक बार फिर बाजी ले गई। महकमा दाखिला पंजाब का ऊंची इमारतों, दुश्वार गुजार रास्तों के लिए ड्रोन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने ड्रोन के जरिए रेस्क्यू करने का अमली मुजाहिरा देखा। पीटीआई को बड़ा धचका। कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और कमेटियों की रुकनियत खत्म। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत भी वापस ले ली गई। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। बानी पीटीआई के बेटों सलेमान और कासिम ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ों की दरख्वास्त दे दी। अलीमा खान कहती हैं बच्चों के पास नायकॉफ कार्ड नहीं, ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। हुकूमत उनको पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 14 अगस्त की तकरीबात की तैयारियां उरूज पर हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी कहती हैं मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी की तकरीबात में अवाम भरपूर किरदार अदा करे। पाक अफवाज ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। जश्न पूरी कौम मिलकर मना रही है। सिंध हुकूमत रोज़ाना की तादाद में तकरीबात का इनेकाद कर रही है। गाज़ा के लिए पाकिस्तान की इमदादी खेप रवाना। 1815 टन तैयार खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया रवाना की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। वो लोग पहले यूनिट इस्तेमाल करते थे 200 और उनकी ज़रूरियात 300 में पूरे होते थे, तो वो अभी 300 में वही ज़रूरियात पूरी करेंगे। बिल्कुल तवक्को है कि ये हुकूमत लागू कर देगी और ये है कि ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। हुकूमत ने 200 यूनिट से बढ़ा के रिलीफ जो है वो 300 यूनिट तक कर रही है, सुन रहे हैं। मगर उसमें यह है कि अगर हुकूमत यूनिट रेट ना बढ़ाए 300 कर दे फिर तो आवाम को फ़ायदा होगा। इस इनिशिएटिव के वजह से ना मतलब बहुत सी गरीब आवाम का जो है वो फ़ायदा हो रहा है। इस वजह से महंगाई भी कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा। बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रोटेक्टेड शरह 200 के बजाय 300 यूनिट करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 201 यूनिट पर बिल में 5000 रुपये इजाफे की शिकायत का नोटिस ले लिया। आला सतह की कमेटी बनाने का इंदिया, अवाम का खैर मकदम। मुल्क भर में चीनी का बहरान। चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। हुकूमत चीनी माफिया के सामने बेबस। पेशावर में 50 किलो चीनी की बोरी 8700 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये तक पहुंच गई। फी किलो चीनी में 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया। जमात इस्लामी का अवामी सतह पर बड़ी तहरीक के आगाज़ का इंदिया। हाफिज सईमुर रहमान कहते हैं मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा आम नवंबर में मीनार पाकिस्तान के साए तले होगा। हुक्मरान तबकात ने अवाम को हुकूक ना दिए तो ओहदों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जमात इस्लामी को हुकूमतें गिराने का सबसे बड़ा तजुर्बा है।
कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने गुलशन इकबाल से कम उम्र लड़की के अगवा और जबरी शादी केस में जुर्म साबित होने पर मुलजिम अजहर अली को सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम को सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 2 साल कैद और 50,000 जुर्माना आयद कर दिया। हिंदुस्तान की इल्म दुश्मनी, काबिज इंतजामिया ने मकबूजा कश्मीर में 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी लगी किताबों में नोबेल इनाम याफ्ता अरविंदर रॉय की तहरीरी भी शामिल। पुलिस की श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में किताब फरोशों और सड़क किनारे किताबों के डीलर्स की तलाशी, किताबों की कापियां उठा ली गईं। और सलमान खान के साथ काम करने वाले किसी भी हिदायतकार, प्रोड्यूसर या फनकार को उड़ा देंगे, बशनोई गैंग ने धमकी दे दी। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। कहा कपिल शर्मा पर सलमान खान को मदऊ करने पर हमला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में तैनात ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात, IT में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में शानदार खिदमत पर हाई कमिश्नर नील हॉकिंस को खराज तहसीन। का ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी तलबा के लिए अहम मंजिल है। खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल सामने आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पहले डेवलपमेंट के शोबे में 40 अरब, फिर महकमा तालीम में 16 अरब की करप्शन का स्कैंडल आया। अब महकमा मादनियात में करप्शन का स्कैंडल सामने आया। KP में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए हैं। पंजाब के बड़े सरकारी अस्पताल बैक्टीरियल और वायरल आलूदगी का गढ़। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इन्फेक्शन बचाओ कंट्रोल रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। सूबे के 17 अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए इक़दामात नाकाफी करार। सियालकोट में अजब करप्शन की गजब कहानी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट से करोड़ों रुपए की रिकवरी कर ली गई। दस्तावेजात के मुताबिक मुलजिम से लैंड क्रूजर रोलेक्स खड़ी, 4,70,000 रुपए नकदी और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज में कमर्शियल प्लाट्स की फाइलें हासिल कर ली गई। मुलजिम मोहम्मद इकबाल करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन की तहवील में है। लाहौर में शाहकाम चौक के करीब तेज रफ्तार कार रेहड़ी बानों और मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पंजाब में गैंगस्टर को लगाम डालने की कीमत अरबों में। CCD ने मतलूबा वसाइल को नाकाफी करार दे दिया। CCD पंजाब ने हुकूमत से 290 किराल जमीन और 11 अरब रुपए मांग लिए। मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद निशाने हैदर की 67वीं बरसी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, नेवल चीफ, एयर चीफ समेत पाक अफवाज के आला अफसरान और जवानों का शहीद को जबरदस्त खैराज अकीदत पेश। मज़ार पर हाजिरी। शहीद ने 1958 में साबिक मशरकी पाकिस्तान के इलाके लक्ष्मीपुर में दुश्मन के साथ लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का भी खैराज अकीदत पेश। मोदी क्यों नहीं बोलते, ये सवाल भारत के कोने कोने से और बार बार पूछा जा रहा है। अमरीकी सदर 32 बार कह चुके हैं कि पाक भारत जंग मैंने रुकवाई, भारतीय अपोजिशन पीछे पड़ गई। मोदी जवाब दो, बोलते क्यों नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहरान ममदानी के मेयर बनने से पहले ही खौफजदा। सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में ममदानी के खिलाफ मुदाखलत पर गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। लिखा, अमरीकी सदर ने खुफिया तौर पर सियासी शख्सियात से मुलाकातें की, जिसमें उनकी इंतखाबी मुहिम को रोकने पर गौर किया गया। कंबोडिया ने भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन सदर ने कहा कि ट्रंप ने थाईलैंड के साथ सरहदी तनाज़ा रुकवाया। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे ब्रायन लारा स्टेडियम में शुरू होगा।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। कौमी परचमों की बहार, बाजारों गली मोहल्लों में झंडों बैनर समेत आराइशी सामान की फरोख्त। आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? अपने वीडियोस आज न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया भर को तैयारियों से आगाह रखेंगे। व्हाट्सएप नंबर